दिन में सबसे अफजल है, फिर 11वीं, फिर 12वीं। शहर में कुर्बानी की जाए तो शर्त यह है कि नमाज ईद के बाद हो, और देहात में चूंकि नमाज ईद नहीं, इसलिए सुबह सादिक से हो सकती है। कुर्बानी के वक्त में कुर्बानी ही करना लाजिम है। उतनी कीमत या उतनी कीमत का जानवर सदका करने से वाजिब अदा न होगा। कुर्बानी के दिन गुजर जाने के बाद कुर्बानी फौत हो गई, अब नहीं हो सकती। लिहाजा अगर कोई जानवर कुर्बानी के लिए खरीद रखा है तो उसको सदका करे, वरना एक बकरी की कीमत सदका करे। कुर्बानी का तरीका, कुर्बानी के जानवर को ज़बह करने से पहले चारा पानी दे दें। पहले से छुरी तेज कर लें, लेकिन जानवर के सामने नहीं। जानवर को बाएं पहलू पर इस तरह लिटाएं कि किबला की तरफ उसका मुंह हो, और ज़बह करने वाला अपना दाहिना पांव उसके पहलू पर रखकर तेज छुरी से ज़बह कर दे, और ज़बह से पहले ये दुआ पढ़ ले, इन्नी वजहतु वजहिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्ना सलाती व नुसुकी व महया व ममात लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु अना मिनल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा लका व मिनका बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। तर्जमा, मैंने अपने आप को मुतवज्जह किया उस जात की तरफ जिसने आसमान व ज़मीन को पैदा फरमाया, इस हाल में कि मैं दीने हक पर हूँ और शिर्क करने वालों में से नहीं। बिला शक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी, मेरा जीना मरना अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए है, जिसका कोई शरीक नहीं, और मुझे इसी का हुक्म दिया गया है और मैं मुसलमानों में हूँ। ऐ अल्लाह, ये कुर्बानी तेरी इबादत और खुशनुदी के लिए है, और तेरी ही तौफीक और मेहरबानी और बख्शिश से है। अल्लाह के नाम से ज़बह करता हूँ जो सबसे बड़ा है। दुआ खत्म करते ही छुरी चला दे। कुर्बानी अपनी तरफ से हो तो ज़बह के बाद ये पढ़े, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी कमा तक़ब्बलत मिन खलीलिका इब्राहीम अलैहिस्सलाम व हबीबिका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ अल्लाह, मेरी इस कुर्बानी को कबूल फरमा, जैसा कि अपने खलील इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबूल किया। ज़बह में चारों रग कटे या कम से कम 3, इससे ज़्यादा ना काटे कि छुरी मोहरा तक पहुंच जाए, ये बेवजह की तकलीफ है। ठंडा होने पर पांव काटे, ढाल उतारे। अगर दूसरी की तरफ से ज़बह किया है तो मिन्नी के जगह मिन फला कहे, यानी उसका नाम ले। और अगर मुश्तरक जानवर हो जैसे गाय, ऊंट, भैंस, तो फला की जगह सब शरीकों का नाम ले। अगर दूसरे से ज़बह कराए तो बेहतर है कि खुद भी वहां हाजिर रहे। गोश्त और खाल के मसाइल। गोश्त और खाल, अगर जानवर मुश्तरक है तो गोश्त तौल कर तकसीम किया जाए, अटकल से ना बांटे। अटकल से मैंने अंदाजे से उसको ना बांटे। कि अगर किसी की ज्यादा पहुंच गया तो दूसरे के माफ करने से भी जायज न होगा, कि हक़ शरअ है।
پھر اپنے حصے کے 3 حصے کر کے ایک حصہ فقیروں کو دے دے اور ایک حصہ دوستوں اور عزیزوں کو دے اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھے. سمجھ میں نا؟ خود بھی کھائے، بال بچوں کو بھی کھلائے، اگر گھر والے زیادہ ہوں تو کل گھر کے سر میں لا سکتا ہے. اگر گھر کے افراد زیادہ ہو تو سب کو جو ہے اپنے میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، بانٹنا کوئی نہیں. اگر بانٹ دے تو بہتر ہے. ٹھیک ہے. اگر کل بھی اور کل صدقہ بھی کر سکتا ہے، کل چاہے تو صدقہ بھی کر دے، سب کو دے دے. اگرچہ ایک حصہ اپنے لیے بہتر ہے، ایک حصہ اپنے لیے رکھ لے تو بہتر ہے. اگر میت کی طرف سے قربانی کی تو اس کے گوشت کا بھی یہی حکم ہے. البتہ اگر میت نے کہا تھا کہ میری طرف سے قربانی کر دینا، تو اس صورت میں کل گوشت صدقہ کر دے، یعنی سب گوشت کو صدقہ کر دے. قربانی اگر منت کی ہے تو اس کا گوشت نہ خود کھا سکتا ہے نہ غنی کو کھلا سکتا ہے، بلکہ اس کو صدقہ کر دینا واجب ہے. قربانی کرنے والا بقرعید کے دن سب سے پہلے قربانی کا گوشت کھائے، یہ مستحب ہے. قربانی کا گوشت کافی کو نہ دے، یہاں کی کفار عربی ہے. چمڑا، جھول، رسی، ہار سب صدقہ کر دے. چمڑے کو خود اپنے کام میں لا سکتا ہے، مثلا ڈول، جانماز.